हाँ, वैक्सीनेशन प्रोसेस चल रहा है। वैक्सीनेशन पर डे हम लोग का तो 250 to 300 हो रहा है। अभी तक हम लोग का इधर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अराउंड 15,000 हो गया है। दोनों ही दे रहा है, इधर कोविशील्ड कोवैक्सीन दोनों ही दे रहा है। एज उसका कैटेगरी है फॉर ऑल पीपल अबव 45। बिलो 45 कोई सिलेक्टेड डिपार्टमेंट को जो है हेल्थ केयर वर्कर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसको डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर दिया गवर्नमेंट। वैक्सीन को जो बड़ी है, वैक्सीन प्रोटेक्शन देते, कोई वैक्सीन ऐसा नहीं है, ओनली नॉट कोविड, कोई वैक्सीन ऐसा नहीं है जो फुल प्रोटेक्शन देते। इसको इफेक्टिवनेस अराउंड 80-90% सब वैक्सीन का ही है। तो कोविड का सब वैक्सीन का भी ऐसा ही है, मतलब 80 to 90% लोग का कोई डिजीज नहीं होगा कोविड, और फिर बाकी जो 10 to 20% को हो सकता है उसका भी माइल्ड डिजीज होगा। और सीवियर डिजीज को बारे में प्रोटेक्शन देगा। सीवियर डिजीज एक जो स्टडी निकल हुआ है, जो सब वैक्सीन लिया है उसको 80 to 90% को कोविड नहीं होगा, और बाकी 10% to 20% हो सकता है माइल्ड डिजीज। ओनली अबाउट 1 in 10,000 to 1 in 1 million सीवियर डिजीज हो सकता है। ऐसा प्रोटेक्शन वैक्सीन दे रहा है। दार्जिलिंग एरिया में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दे रहा है, सिल्वर जुबिली में दे रहा है, और एक ऑफिस है बिजनबारी का, BSI ऑफिस का एक्सटेंशन ऑफिस है ओल्ड हॉस्पिटल कैंपस में, विक्टोरिया का नीच में, उधर दे रहा है, और घूम PHC में दे रहा है। सेकेंड वेव चल रहा है। पॉजिटिव हर रोज ही 2-3 निकलता। डेथ हुआ हम लोग का इधर हॉस्पिटल में, एक पेशेंट का डेथ हुआ, और तो जब आया था तभी बहुत ख़राब था, ऑक्सीजन सैचुरेशन 50% का कम था। और प्लांटर्स हॉस्पिटल में एक डेथ हुआ, उधर वो पेशेंट का भी सुना था, उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम था शुरू से ही। वो तो एक्चुअली मेरा पता नहीं है। डेप्यूटी CMS 3 इज इंचार्ज ऑफ टोटल वैक्सीनेशन प्रोग्राम। और हाँ, वैक्सीन का डिमांड बहुत है। वैक्सीन आ रहा है, बंद नहीं है, लेकिन थोड़ा कमती आ रहा है। हर रोज ही फिर लेना है। वैक्सीन का सप्लाई भी कमती आ रहा है रेगुलर, लेकिन कमती आ रहा है, इसलिए हम लोग का भी हर रोज लेना है, लेकिन बंद नहीं हो गया। हाँ ना, अभी तो गवर्नमेंट का फर्स्ट प्रोग्राम इज अबव 45 फुल कवर करने के बाद उसका बाकी स्टार्ट होगा। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो बोला था कि मई से स्टार्ट होगा, मई महीना में स्टेट गवर्नमेंट बोला 5th में स्टार्ट करेगा। तो इसलिए तो हम लोग जो सुना है कि प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बोला है, और शायद स्टेट गवर्नमेंट भी प्रोक्योर करेगा। प्रोडक्शन बढ़ाने से और स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्योर करने से शायद मई में थोड़ा ज़्यादा होगा सप्लाई। जो अबव 45 है उसको लिए अभी नया जो स्टार्ट हुआ है, फॉर्म भरना नहीं है। पहले था अबव 45 का एक फॉर्म भरना था, अभी कुछ फॉर्म भरना नहीं है। आएगा, वैक्सीन मिल जाएगा, वैक्सीन है तो, और टाइम स्लॉट को अंदर आना है। फिर भी ऐसा नया गाइडलाइन आया, टाइम स्लॉट भी भाग कर देना, और अबव 45 और बिलो 45 को क्यों भी अलग कर देना है, ऐसा गाइडलाइन आया है। क्योंकि अबव 45 को जो ज़्यादा उम्र है उन लोग को
खड़ा होने का थोड़ा दिक्कत होता है, पर्टिकुलरली अबव 60 जो है, इसलिए थोड़ा 2 क्यू कर देना, ये कर देगा हम लोग। डरे हुए होना चाहिए, होना चाहिए। ये डरे या ना डरे, हाँ, इसके बारे में थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन। लेकिन हाँ, क्लैरिफिकेशन, डर में किसी को अलग, किसी को ये कर देगा, किसी को स्टिग्मेटाइज कर देगा, ये भी होना नहीं चाहिए। मैं बोलेगा कि मास्क तो पहनना जरूरी है, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना जरूरी है। और एक बात मैं बोलूँ, बाहर जाना तो है, लॉकडाउन तो जारी नहीं है, लॉकडाउन में और अलग प्रॉब्लम भी है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी है, लेकिन काम करने के लिए बाहर होना है, जिसको प्रोफेशन के लिए, प्रोविजन के लिए, खाना दवाई ये सब लाने के लिए बाहर होना जरूरी है। कोई इमरजेंसी पड़ेगा तो इलनेस, डेथ, ऐसे लिए इसको लिए बाहर होना तो जरूरी है, लेकिन विदाउट एनी पर्पस, ओनली फॉर एंटरटेनमेंट बाहर होना अभी ठीक नहीं है, खतरा है, ठीक नहीं है। खुद का भी खतरा है, दोनों दूसरा का भी खतरा है। हाँ, कोई भी सिम्टम हो तो टेस्ट करना तो ठीक ही है, लेकिन डरने का बात नहीं है। पहला बात कि कोविड का मैक्सिमम केस एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टोमेटिक, और सीवियर केस बहुत कम होता है। एसिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टोमेटिक घर में आइसोलेशन में बैठ सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और उसका नेबर्स जो है उनका भी स्टिग्मेटाइज्ड होने का ज़रूरत नहीं है। पेशेंट को, घर का आदमी का स्टिग्मेटाइज करने का ठीक नहीं है। वो खुद बाहर जाने नहीं सकता तो उनका पैसा देने से नई बार उनका खाना वाना लाके घर का डोर में छोड़ दे सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें किसी को कुछ नहीं होगा। स्टिग्मेटाइज करने का कोई ज़रूरत नहीं है। घर का अंदर रहने से वो नेबर को कुछ नहीं होगा। नेबर को हेल्प करना भी चाहिए, वो पैसा दे देगा, घर का डोर में खाना छोड़ देगा। हम लोग का तो देखना है, केस बढ़ जाएगा तो हॉस्पिटल सब जो है सबको कैपेसिटी फुल हो जाएगा तो तब क्या होगा। इसलिए होम आइसोलेशन माइल्ड केस को करना ही पड़ेगा। माइल्ड केस को होम आइसोलेशन नहीं करेगा तो सीवियर केस को बेड नहीं मिलेगा बाद में। और ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो जाएगा तो तब उसको ये मिलेगा कि सिम्टम, सांसों का सिम्टम ज़्यादा होगा तब तो हॉस्पिटल में लाना ही होगा। अभी एडमिटेड अभी एक है इधर, हम लोग त्रिवेणी में भेजते हैं, इधर भी रखते हैं, इधर फिर बेड ऑगमेंटेशन भी हो रहा है। इधर 10 बेड का फैसिलिटी स्टार्ट कर देगा और फिर भी ऑगमेंटेशन होगा। अल्टीमेटली 50 बेड्स हो जाएगा, फिर 65 बेड्स उसके बाद हो जाएगा, ऐसा प्लान ले लिया है। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए जीप्स निमोल।
Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुडी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान।